कश्मीर में पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, उसकी जवाबदेह केंद्र की सरकार है। और जिस तरह से राजनीति इन लोगों ने वहाँ पर की है वह भी वहाँ की जनता ने देखा है। वहाँ की जनता के मन के अंदर क्या आक्रोश है, ये बातें जान करके भी ये लोग अनभिज्ञ रहते हैं और अपनी पीठ थपथपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कब तक, आखिर कब तक जवाहरलाल नेहरू जी को दोष देते रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने और देश की क्या स्थिति उस वक्त थी, क्या संपदाएं थी, वह भी हर किसी को मालूम है। आपको तो इतने वर्षों से मौका मिला हुआ है। कब तक सिर्फ आपके हिसाब से जो पीछे की गलतियां हैं, जो कुछ हिस्ट्री में हुआ है, उनको पुट फॉरवर्ड करते हुए अपने आप को झेपते रहेंगे? रिजर्वेशन के बारे में तो इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। ये लोग देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं कराते हैं, देश के स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराते हैं। बिहार जैसा प्रदेश जब अपनी व्यवस्था के हिसाब से चीज़ों को कराता है तो उस पर आक्षेप लगाते हैं और उसको रोकने के लिए हर संभव व्यवधान आगे करते हैं। तो रिजर्वेशन पर तो इनको बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो देश का कोई भी कोना क्यों ना हो। इस मुगालते में ना रहें कि विधानसभा जीत लिया है तो लोकसभा भी जीतेंगे। मुद्दे अलग अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे या प्रदेश के मुद्दे कई बार अलग होते हैं और देश के मुद्दे अलग होते हैं। देश के लिए जो मुद्दा है वो सामने है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा, और इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो उन्हें हार का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी रणनीति क्यों ना बना ले। क्यों नहीं हो सकता? ये तो जनादेश की बात है ना, कि जनता अपने हिसाब से चीज़ों को जज करती है। प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग होते हैं, और देश में जो बातें हैं, जिस तरह से प्रेजेंटेशन है इंडिया अलायंस का, वो अगर उसी हिसाब से सुदृढ़ रहता है तो ये तय है कि इन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा काम हो तभी 2024। नहीं, निश्चित रूप से जो अभी चुनाव के परिणाम आए हैं उनका विश्लेषण कांग्रेस पार्टी जरूर कर रही होगी। उनके लिए निराशाजनक है, चिंताजनक है, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया अलायंस का स्वरूप लड़ रहा होता, समन्वय होता, तो स्थितियां इसके विपरीत होती। अब देश के स्तर पर अगर हम लोग चाहते हैं, नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं, जिस तरह की शुरुआत बिहार से हुई, चीज़ों को और आगे जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव को लेकर व्यस्त थे, अब तो चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे उनके खिलाफ आए हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि उदारता दिखानी चाहिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है इंडिया अलायंस का, और बैठकों का दौर होना चाहिए, रणनीति तैयार होनी चाहिए, तभी जाकर हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। ये कम ही किया है। ये पूछिए ना उनसे कि जिस तरह से मीडिया के सामने सरेआम कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी जाती है उत्तर प्रदेश में, या मणिपुर में जो मामले होते हैं, उसके लिए वो किसको जिम्मेदार मानते हैं? कहीं उसके लिए भी तो अशोक गहलोत जी या कांग्रेस के किसी नेता को नहीं मानते हैं ना। अगर मान भी ले तो कम हास्यास्पद नहीं होगा। तो भाई गिरिराज सिंह जी की टीआरपी क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनकी शैली क्या है? यही तो उनकी शैली है। जब तक अपने फेवरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बुनियादी मुद्दों पर कुछ भी कहते हैं, आप लोगों ने कभी उन्हें नहीं सुना होगा। केंद्रीय मंत्री के रूप में बिहार के हक और हुकूक के लिए बात करते कभी नहीं सुना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के बच्चों के लिए आज तक केंद्र की सरकार से क्या सहायता ली है, यह भी वो कभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन उल जरूर बातें करते रहेंगे। इससे अपने आप को राजनीतिक रूप से वो और हल्का बनाते हैं।